आज ये हॉल करा रहा है, लेकिन अब मजबूरियां थी, उन मजबूरियों को आपको सहन करना है और इस कष्ट को बर्दाश्त करना है। तो हम शुरुआत करते हैं इस पंक्ति से कि दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, हम अपने चेहरे पर कितने नकाब रखते हैं। मुझे चिराग समझ के बुझाने की हिमाकत मत करना, हम अपने आशियाने में इतने आफताब रखते हैं। हमारे आशियाने के आफताब हैं। आफताब सूर्य की किरणों से जैसी रश्मियां धरती को आभासित करती हैं, आलोकित करती हैं। आज इस आईएनए की धरती को हम इन सूर्य को पा करके हम काफी धन्य हैं। इन सब के स्वागत के लिए तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे, क्योंकि आज मुझे दोनों काम करना है, एंकरिंग भी करना है और स्वागत भाषण भी करना है, जैसा कि आदेश। स्वागत भाषण के क्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी आए हुए हैं। इनका परिचय सिर्फ राजनीति का परिचय नहीं है, मंत्री का परिचय नहीं है। वो तो बहुत लोग मंत्री आते हैं, कुर्सियां आती हैं जाती हैं। मैं इनके कुछ अनछुए पहलू को आपके बीच बांटना चाहता हूं, जो आपके लिए शायद प्रेरणादायक साबित होगा। और हम सभी डॉक्टरों को, चिकित्सा को हमेशा देखते हैं कि जब डॉक्टर के मंच पर विजय बाबू आते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई स्फूर्ति जगती है। ये इनके व्यक्तित्व की खासियत है। तो मैं इनके तरफ अतीत में आप जाएं तो जब इनकी जवानी थी, भरपूर जवानी थी, अच्छा खासा अध्ययन इन्होंने किया और एक बैंक के पदाधिकारी के रूप में आए, प्रोफेशनल ऑफिसर के रूप में। अच्छी खासी जिंदगी थी, अच्छा खासा ससुराल था, शादी थी, सब कुछ था, पैसा था कि चाहते तो आराम से जिंदगी को आनंद के सागर में निमग्न होकर गोते लगा सकते थे। लेकिन इन्होंने जिंदगी की अनिश्चितता को स्वीकार किया, पद को ठुकराया और कूद पड़े उस भंवर में। ये निडर होना सीखिए, आप भी सीखिए और हम भी सीखें। क्योंकि मुझे इनके लिए वो चार पंक्ति याद आती है कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोक कर निर्भय होकर लड़ते हैं। जो निर्भय होकर लड़े, आज विजय बाबू का लाए। उस समय आज रिटायर हो गए होते, क्या रिटायरमेंट के एज में होते, तो आज ये वो नहीं होते जो आज हम लोग वो देख रहे हैं। तो पहली बात है। दूसरी चीज जो मैं आपसे बीच बांटना चाहता हूं कि इतने ऊंचे पद में आने के बाद भी इन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि चिकित्सा जगत के अलावा जो भी ज्ञान है मेरा, वो इनकी लेखनी से प्राप्त होता है। और 15 दिन के बाद अगर कोई आर्टिकल इनका नहीं आता है तो मुझे जलवायु से लेके, गंगा से लेके सारा, और खास करके न्यायपालिका के जो विशद ज्ञान है वो हम इनकी लेखनी से पाते हैं। तो मैं मंत्री और राजनीति की वजह से नहीं कर रहा, ये अध्यापन और पढ़ने लिखने की जो प्रवृत्ति है इनकी, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। इनकी जो आप लेखनी में उद्यम देखेंगे तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने बहुतों ने पढ़ा होगा मीडिया में सब कुछ, तो हम इनके कायल हैं, इनके बुद्धिमत्ता के कायल हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से इनके अध्यापन को, इस कुर्सी पर बैठने के बाद ये समय निकाल लेते हैं लिखने का, पढ़ने का। ये हमको सीखना है। समानता इन दोनों का है और तीसरी चीज, ये इनकी खासियत है, ये प्रशंसा से घबराते हैं, जबकि ये प्रशंसा नहीं है, सच्चाई है, सत्य है। और जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सच करना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये हम सच कर रहे हैं और सच्चाई करना। और तीसरी बात जो हम करते हैं विजय बाबू के लिए कि आज तक कोई भी व्यक्ति ये दुस्सहाय करके नहीं कह पाएगा कि इनके चेहरों को उसने कभी भी गंभीर देखा होगा। 24 घंटे मुस्कुराहट।
24 घंटे मुस्कुराहट इनके चेहरे पर तैरती है। कोई चाहे जितने भी तनाव का माहौल हो, कोई भी माहौल हो, इनके चेहरे पर कभी भी वो असर नहीं डालता। कोई गर्व की रेखा नहीं, कोई अहंकार की रेखा नहीं। ये अहंकार विहीन, गर्व विहीन राजनीति के इस अजात शत्रु विजय कुमार चौधरी जी का तालियों में गड़गड़ाहट इनको अपने बीच पाकर के स्थापित धन्य है। दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी को, हटाइए भाई, ये करवा दीजिए, लैंप जलने में लैंप जला दो, थोड़ा सा 2 मिनट खाली केवल नाम से अभी तो ये दर्शन तो हो ही जाता है। अब शाहजहां का जिनका अभिनंदन करना है आप और अमरकांत झा अमर, तो शाहजहां के बारे में अब आप तो क्या बताइए। सहज, इनका नाम ही है सहजानंद, सहज आनंद के मालिक। इतना सहज व्यक्तित्व आपको बिरले ही दिखाई देगा। और ये इंसान जो अभी डॉक्टर डीके चौधरी से बात हो रही थी हमारी, जो शुरू का इन्होंने बताया, जो व्यक्तित्व बताया, सकते हैं कहीं भी हरास नहीं हुआ, लगातार बढ़ते गए और आज इस मुकाम पे आ गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे, जहां हर आदमी एक सपना होता है। कोई भी अगर आईएमए में एंट्री लेता है उसका उस समय से सपना पलता है कि हम कभी अध्यक्ष की कुर्सी पे जाएं, और ये सपना इन्होंने पा लिया। इसलिए हम हर को कहते हैं कि मंजिलें मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ही न करें, यह बड़ी बुरी बात है। और एक कोशिश किए, इनकी कोशिश के लिए ताली बजा दी। तालियां बजाने से हमेशा आपकी सेहत ठीक रहेगी, इसमें कभी कंजूसी न कीजिएगा। ये कोशिश करते रहे और आज इस मंजिल पे पहुंचे। शाहजहां की एक खासियत यह है कि जिसके सानिध्य में ही बैठते हैं, सिर्फ उनका शारीरिक सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, उनको एक दिल दे बैठते हैं, ये दिलों पे राज करते हैं। मुझे याद आता है उस समय जब उद्योग मनाने गए थे गोपियों को, तो सूरदास जो लिखे गोपियां करती हैं कि हम वो तीर जो अंदर घुसा है दिल में निकाले गए थे तो तिरछा घुस गया। तो आज बिहार के हर डॉक्टर के दिल में शाहजहां का प्यार का तीर घुसा हुआ है, वो निकल नहीं सकता, तिरछा घुस गया। इन दिलों पे राज करते हैं, शरीर पे राज करने वाले तो बहुत लोग होंगे। तो ये है शाहजहां की खासियत। लेकिन ये दिल कहीं इधर उधर न बढ़े, इसका जो मुझे ख्याल रखना होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल इस मामले में आपको मानना पड़ेगा। दूसरा कि एक नेता तो है ही डॉक्टर के, अब आईएमए में जो है ये अपने कृतित्व से अमरता पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अध्यक्ष थोड़ा खूबसूरत हो जाए तो 4 चांद लग जाता है, क्योंकि ये खूबसूरती आपको आगे बढ़ाने में, और खूबसूरती में उस लिटरल सेंस में नहीं कर रहा हूं, चेहरे से जितने खूबसूरत है दिल से भी उतने खूबसूरत है। और ये जो डबल खूबसूरती है इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती है। तो ऐसे खूबसूरत बिहार के अध्यक्ष अमरकांत झा जी के लिए जरा एक बार तालियां हो जाए। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दिल्ली से आईआईएम में एशियन सिन्हा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर पीके मोहम्मद रशीद आए हुए हैं। केरल में सेंटर से केरल से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे आईएमए के एशियन सिन्हा इंस्टीट्यूट के माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी के हाथ से जब दीप जलता है तो इसका एक अलग मायने रखता होता है। इस दीप के प्रकाश से पूरा चिकित्सक जगत एक नए तरीके की ऊर्जा और एक नए तरीके का प्रकाश और आभास महसूस करेगा। सर इधर देख लीजिए सर, इधर सर थोड़ा नजदीक आ जाइए सर थोड़ा नजदीक आ जाइए। इधर देख लीजिए सर इधर देख लीजिए। अब आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हुए बहुत सारे लोगों के मन में जो उद्गार हैं वो आपके बीच प्रकट होंगे हमारे इन दोनों महान विभूतियों के लिए, जिनका भरपूर स्वागत हम लोग। अब
आईएमए में जो है ये अपने कृतित्व से अमरता पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अध्यक्ष थोड़ा खूबसूरत हो जाए तो वो 4 चांद लग जाता है, क्योंकि ये खूबसूरती आपको आगे बढ़ाने में, और खूबसूरती में उस लिटरल सेंस में नहीं कर रहा हूं, ये चेहरे से जितने खूबसूरत है दिल से भी उतने खूबसूरत है। और ये जो डबल खूबसूरती है इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती है। ऐसे खूबसूरत बिहार के अध्यक्ष अमरकांत झा जी के लिए तरह एक बार तालियां हो जाए। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दिल्ली से IIM में इंडियन सिनेमा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर PK मोहम्मद रशीद आए हुए हैं। केरल में सेंटर से केरल से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे IIM के इंडियन सिनेमा इंस्टीट्यूट के वहीं आने तो यहाँ से तो दिखाइए नहीं। बिहार का प्यार है सर। डॉक्टर रशीद राजीव बोले तो बात एक आदमी से बोलेंगे उनको एक मिनट डॉक्टर रशीद 2 मिनट बस, हार्डली 2 मिनट। अब डॉक्टर को सम्मान देंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी। हमें अपने मीडिया बंधुओं के भी आग्रह पर ध्यान रखना है। ये भरपूर क्षण है, क्यों तालियां इतनी कम हो रही? मुख्य अतिथि माला पहना रहे हैं और तालियां इतनी कम दोनों अगल बगल तो सब लोग कहेगा कि हम फिक्स्ड मैच अतिथि से मोमेंटो ग्रहण करें। डॉक्टर सरदार सिंह ग्रहण करते हुए सर आप भी ले लीजिए हाथ में दोनों आदमी जी सर वो भी ले लीजिए सर, आप ये ले लीजिए। इस तरह से हाथ पकड़ दीजिए। रीना थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे। ठीक है, मुख्य अतिथि को भी हम लोग अपने आदर का प्रकटीकरण करें और मोमेंटो और माले के साथ इनका स्वागत करें। अपने दोनों अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के अध्यक्ष द्वारा मोमेंटो देते हुए तालियां कम आ रही है। सर पगड़ी उगड़ी देंगे चदर डालिए कफन उड़ाइए जल्दी। हाँ टोपिया का ना टोपिया ठीक नहीं है। पीछे होता ना यार, सबका बनता है लाल लाल बाग तो काफी थम रहा है, लेकिन झा साहब चीनी पाल रहे हैं क्या? हम लोग सब भी अरे सर मोमेंटो ले लिया सर। आप पीछे ही हैं थोड़ा सा। जरा गोपाल सर
मोबाइल से थोड़ा सा इसको हल्का निकालिए। वो कुछ टीका जरूर लगवा देना। सर थोड़ा सा मास्क। और बड़ा है क्या? नहीं होगा। वाह Chief Guest, Sir, Bihar is a patronage of all six because they have fifth groupings. Bihar is also patronage for doctors because it is the Doctors Day on 1st of July. His latest B.C. Rai, who was born in Patna. And the second hero, the second legendary, was Dr. A.K. Sinha. I predict, let there be a third man with Dr. Sinha. That I think my prediction will come true. Dr. Amarkant Jha, रेडी पंकज जी आप कीजिए ना ना आप कीजिए सर आज बिहार IMA बिहार स्टेट ब्रांच का सर यहाँ अधिवेशन का प्रोग्राम है सर तो ये कहाँ तक आपका मतलब क्या है सर ये है क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अमरकांत झा चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलानंद प्रसाद सिंह चुने गए। दोनों हमारे पटना इस मेडिकल एसोसिएशन के दोनों मेंबर हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और एक बिहार का अध्यक्ष हुए। ये अत्यंत खुशी की बात थी और इस मौके पर मेरा बिहार IMA बिहार ब्रांच ने इन दोनों का अभिनंदन समारोह किया था जिसके मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी जी आए थे और लोगों ने इन दोनों के कार्य क्षमता पर पूरे कार्य के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए ये कामना की कि बिहार का IMA अभी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत IMA बनेगा और राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिसंबर में होने वाला है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलानंद प्रसाद सिंह ने कहा वो ऐसा होगा जो बेमिसाल होगा और साथ साथ डॉक्टरों की समस्याओं पर गहरी विचार की गई कि डॉक्टरों को जो समस्याएं होती हैं उसको IMA जिस मजबूती से जिस तत्परता से देखेगा वह अब आगे के दिन बिताएंगे कि ये दोनों जो बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष हुए हैं राष्ट्रीय प्रदेश के ये इतना काम कर देंगे कि डॉक्टरों का हर दुख दर्द को अपने समावेश कर लेंगे और हमारी डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा ये यहाँ के आश्चर्य होगा ये विमेन ने यहाँ के प्रेसिडेंट रही है स्टेट की साथ साथ वुमेन्स सेल जो नेशनल IMA का उसके अध्यक्ष रही हैं लगातार अपने सब्जेक्ट में ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी में CME प्रोग्राम की अध्यक्षा रही है इतने और साथ साथ दुनिया का सारा अवार्ड को मिल चुका है विसरा अवार्ड से लेकर गायनिक अवार्ड से लेकर जितना अवार्ड सब मिला है ये भी अपने कुछ किरदार प्रकट करेंगे चूँकि इनकी सेवाएं बिहार के IMA को अद्वितीय रहे हैं लगातार इन्होंने अपने शुरू के जीवन से आज तक जो रिटायरमेंट के बाद 21-22 साल हो गए लेकिन आज तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लगातार उसी सहानुभूति से उसी प्यार से सेवा करते रही है। आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज समारोह हुआ था हमारे शैलानंद प्रसाद सिंह नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो कि दिसंबर में चार्ज लेंगे और डॉक्टर अमरकांत झा ऑलरेडी बिहार के अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि दोनों आदमी कर्मठ हैं और ये दोनों मिलकर के जो बिहार के अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मिल करके खास करके हमारी बिहार के डॉक्टरों के सभी दुख दर्द को दूर करेंगे और साथ साथ हम लोग मिल
करके जनता की भी सेवा करेंगे। जैसे हम लोग दूर दराज में कैंप लगाएंगे, लोग गरीब मरीज को फ्री दवा देंगे, जिससे कि हम गरीब लोगों की भी सेवा ये लोग मिल करके हम हमेशा उनके साथ हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। और हम सोचते हैं कि इसी तरह से हमारा बिहार इन दोनों के नेतृत्व में हेल्थ के मुकाम में आगे बढ़ रहा है और हमारे जो पब्लिक है, जनता है, वो स्वस्थ रहे। वो जैसे कि सुने हैं कि कोरोना काल में भी हम लोग काम करते रहे, कोई घर में नहीं बैठे रहे, दिन रात करते रहे, आगे भी करते रहेंगे और अपनी गरीब जनता को सब सेवा देते रहेंगे और इन दोनों का सहयोग हम लोग को देता रहेगा। धन्यवाद। वो लोग अफसर लोग वहाँ बैठे हैं।